हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो विदाउट इधर उधर की बकवास चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है हमारा, पहले 5 फाइलम ऑलरेडी देख ले। आज देखने वाले हैं हम एनिलिडा, जिसमें आते हैं ये 3 ऑर्गेनिज्म। सो चलो देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको पूछे हैं इसके ऊपर। सो सबसे पहले जनरल फीचर्स जो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया वही स्टार्ट करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है ऑर्गेन सिस्टम। सिमेट्री इनकी होती है बायलैटरल। एम्ब्रियोनिक लेयर 3 लेयर होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सिलोमेट। सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहेगा इनमें, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी। ओके, सो दीज आर दी जनरल फीचर्स। आई होप आपने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो देखा है, उसमें ऑलरेडी सभी के सभी फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं। सो नहीं देखा तो जाके देख लेना। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स। इसमें 3 ही एग्जाम्पल्स दिए, कौन से देखते हैं। नेरिस, सेकंड है हिरुडिनेरिया यानी लीच, थर्ड है फेरिटेमा यानी अर्थवर्म। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे फाइलम एनेलिडा खत्म होगा वैसे वैसे आपको ये तीनों याद ही हो जाएंगे, बिकॉज ये तीनों अलग अलग टाइप का हैबिटेट, रिप्रोडक्शन वगैरह दिखाते हैं। ओके, सो चलो ये 3 एग्जाम्पल है, नेरिस, अर्थवर्म एंड हमारा लीच। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इनके हैबिटेट। तो देखो, इनके 2 टाइप के हैबिटेट होते हैं। ये जो नेरिस है वो आपको पानी में मिलेगा यानी एक्वेटिक, एंड दूसरा फ्रेंड ऑफ फार्मर अर्थवर्म आपको मिलेगा टेरेस्ट्रियल यानी कि सॉइल के ऊपर। ओके, सो ये दोनों हो गए इनके हैबिटेट। एक्वेटिक भी होगा एंड टेरेस्ट्रियल भी होगा। सो ये दोनों फ्री लिविंग है ऑब्वियसली। दूसरा जो लीच है वो पैरासाइट है, यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहेगा, ब्लड सक करेगा, ब्लड सकिंग पैरासाइट लीच। ओके, इसको बोलते हैं। सो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, एक तो फ्री लिविंग, दूसरा पैरासाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनेलिडा। सो ये ही हम ऐड करेंगे अपने नोट्स में। सो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। एक्वेटिक में मराइन, फ्रेश वाटर दोनों रहेंगे, एंड एक्वेटिक जनरली कौन रहेगा, नेरिस। ओके, 9 देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फ्री लिविंग भी हो गए, पैरासाइट भी हो गए। पैरासाइट में कौन रहेगा, ब्लड सकिंग लीच रहेगा हमारा, हिरुडेनेरिया। ओके, नेक्स्ट इनका नाम ही जिससे पड़ा है वो कि इनकी बॉडी फुल्ली सेगमेंटेड रहती है। एन्यूलस यानी एनेलिडा, एनेलिडा यानी एन्यूलस, एन्यूलस यानी कि रिंग। सो इनकी बॉडी फुल रिंग 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 से बनी होती है, एंड ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। व्हाट इज मेटामेरिज्म, इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल सेगमेंट एक दूसरे से अलाइन करते हैं, तो इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके, अभी ये अर्थवर्म है, मैंने अर्थवर्म का एक पार्ट थोड़ा सा जूम कर लिया, लास्ट के सेगमेंट समझ लो। ओके, सो इसके बॉडी में ना मसल होती है, राइट फ्रॉम माउथ टू एनस। इस मसल को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ओके, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मसल होगी, माउथ टू एनस तक एक्सटेंड होगी। ओके, दूसरी टाइप की मसल्स होती है ये सर्कुलर, मतलब क्रॉस सेक्शन वाली मसल। ओके, तो लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल ये दोनों मिला के अर्थवर्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज ऐड करो, लोकोमोशन कौन करेगा, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। अभी ये जो नेरिस है हमने पढ़ा कि ये एक्वेटिक रहता है, सो इसको कौन हेल्प करता है। सो एक्वेटिक नेरिस को क्या होते हैं, देखो जैसे कि फिश के पास फिन्स होती है, मतलब लैटरल अपेंडेजेस। ओके, सो उससे वो वाटर पीछे ढकेलती है, वैसे ही नेरिस के पास ना लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, हर एक सेगमेंट से बाहर आए हुए, आपको दिख रहा होगा वो ट्रायंगुलर सेक्शन जो बाहर आ रहे हैं ना वो। ओके, सो इनको बोलेंगे हम पैरापोडिया। सो ये पैरापोडिया नेरिस को स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सो ऐड करो इसको, लोकोमोशन में ऑलरेडी पढ़ा है हमने फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, पैरापोडिया ये लैटरल अपेंडेजेस है प्रेजेंट इन द नेरिस, हेल्प इन स्विमिंग। ओके, सो लैटरल अपेंडेजेस, लैटरल यानी कि क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा है साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड को लैटरल बोलते हैं। ओके, फ्रंट को वेंट्रल बोलेंगे एंड बैक साइड को डॉर्सल बोलेंगे, सिंपल। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, मतलब ब्लड फ्लो होता है क्लोज्ड ब्लड वेसल में। ओके, समझ में आया। सो यही फर्स्ट है जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम दिखी, एंड इनके ही पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थे। नेक्स्ट देखेंगे कि नेफ्रिडिया करके एक ऑर्गन रहता है इनके पास। ये क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का एंड एक्सक्रीशन का। अभी हमने प्लैटी हेलमिंथिस में पढ़ा होगा, देखो फ्लेम सेल्स। ओके, फ्लेम सेल्स क्या काम करती है, सेम वही काम ये नेफ्रिडिया करता है। यानी कि क्या, देखो ये लीच पैरासाइट है, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर बैठ गया। ओके, तो ये ह्यूमन बॉडी का बॉडी में से वाटर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, फूड कलेक्ट करेगा। ओके, एंड इसको ना अंदाज़ा नहीं कि वो कितना वाटर एंड कितना फूड कलेक्ट करेगा। सो इसने अगर बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट किया तो इसकी बॉडी फूल के बर्स्ट हो जाएगी।
ओके, सो इसको वाटर बैलेंस, वाटर रेगुलेशन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करना ज़रूरी है। तो ये नेफ्रिडिया करते हैं। मतलब क्या, इन केस अगर इसने ज़्यादा वाटर सक किया होस्ट का, तो ये वो नेफ्रिडिया वाटर को इवेपोरेट करती है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर छोड़ती है। ओके, एट द सेम सेम टाइम सेम चीज़ फूड के साथ भी होगी। अगर ज़्यादा फूड ले लिया तो वो ज़्यादा फूड खाने के कारण छोटे छोटे हैं ना ये एनिमल्स, सो वो बर्स्ट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई फूड को भी बाहर छोड़ने का काम, एक्सक्रीट करने का काम ये नेफ्रिडिया करती है। सेम प्लैटीहेलमिन्थेस में, प्लैटीहेलमिन्थेस भी पैरासाइट थे ना, उसमें भी वैसा किया था फ्लेम सेल्स में, इधर भी नेफ्रिडिया वही काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, इसमें ही दिखता है। सो नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, अगेन मैंने जूम आउट किया है, अगेन कुछ तो चीज़ सीखनी है हम लोगों को। इसके वेंट्रल साइड पे ना दो, ये क्या है, ये नर्व्स है समझ लो। सो इसके वेंट्रल साइड पे दो नर्व कॉर्ड होती है। सो नाम भी इसको वही दिया है, डबल, यानी कि दो वेंट्रल साइड पे, यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, इसको रटो मत, किधर है समझो। वेंट्रल साइड यानी नीचे की साइड, और ये वाली साइड रहेगी इसकी डोर्सल साइड, ऊपर की साइड, एंड नीचे की साइड रहेगी वेंट्रल, ये वाली साइड वेंट्रल साइड रहेगी। ओके, सो वेंट्रल साइड पे इसके दो नर्व कॉर्ड है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, सो ये एक टाइप का नर्व हो गया। दूसरा, या वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ही दो लैटरल, जैसे हमारे हाथ निकलते हैं ना राइट एंड लेफ्ट, ओके, वैसे ही दो राइट एंड लेफ्ट करके लैटरल नर्व्स निकलती है। ओके, सो ये दूसरी टाइप की नर्व होगी। एंड ये लैटरल नर्व के एंड के ऊपर दो गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया यानी कि क्या, बॉल्स होते हैं, नर्व के बॉल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहेंगे। सो इनके दो गैंग्लिया होते हैं इनके इनके पास। ओके, सो दिस आर द पेयर ऑफ गैंग्लिया। सो इन तीनों को मिला के इनकी नर्वस सिस्टम बनती है। समझ में आया? सो एड नर्वस सिस्टम में क्या क्या मिलेंगे, पेयर्ड गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड लैटरल नर्व मिलेंगे आपको इनकी नर्वस सिस्टम में, किनकी, एनेलिडा की नर्वस सिस्टम में। एंड लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन, ये खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाएंगे। जैसे जैसे हम एडवांस जाएंगे वैसे वैसे हमको समझ में आ जाएगा कि सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। ओके, सो इसमें आ जाएंगे नेरिस। नेरिस क्या है, डायोशियस है, आपको दिख ही रहा है, मेल नेरिस अलग होगा, फीमेल नेरिस अलग होगा। एंड अर्थ वर्म लीचेस जो है वो मोनोशियस है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि क्या, मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गन के अंदर मिलेंगे आपको, और एक ही एनिमल्स के अंदर मिलेंगे। ओके, सो ऐड दिस टू योर नोट्स कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, नेरिस डायोशियस है, अर्थवर्म मोनोशियस है। सो दिस इज ऑल अबाउट अपना एनेलिडा। सो क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो जनरल फीचर्स पढ़े, ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर हैबिटाट में पढ़ा कि ये दोनों, ये एक्वेटिक है, अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है, देन ये पैरासिटिक है। बट पैरासिट हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा, ये दोनों फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक है। ओके, देन मेटामेरिज्म, इसका नाम से ही आया है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहती है। नेफ्रिडिया वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ओके, लोकोमोशन कौन करेगा, ये पढ़ा, सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, एंड नेरिस में पैरापोडिया रहते हैं, वो स्विमिंग के लिए हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट, न्यूरल सिस्टम क्या, 3 चीज़ों से बनी है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, देन पेयर्ड गैंग्लिया, लैटरल नर्व्स। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेरिस डायोशियस है, एंड बाकी के मोनोशियस होंगे। ओके, सो चलो देखते हैं माइंड मैप। अभी तक हमने क्या क्या ग्राफिक्स देखे, कैसे कैसे समझ लिया ये एनेलिडा को। सबसे पहले देखेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी, देन इसके 3 एग्जाम्पल्स, नेरिस, हिरुडिनेरिया, फेरिटेमा। देन पढ़ा हमने हैबिटाट, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होता है, देन ये फ्री लिविंग भी हो गया, एंड पैरासाइट लीचेस की तरह भी होंगे। देन पढ़ा हमने लोकोमोशन, लॉन्जिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, अर्थवर्म में, एंड पैरापोडिया नेरिस में जो एक्वेटिक है उसमें। नेफ्रिडिया सेम लाइक अ फ्लेम सेल्स, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी रहेगी क्लोज्ड। मेटामेरिज्म दिखाएंगे, एन्युलस। देन न्यूरल सिस्टम 2 टाइप की होती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, देन लैटरल नर्व्स हो गए, एंड उसके ऊपर रहेगा गैंग्लिया। देन रिप्रोडक्शन देखा जाए तो नेरिस डायोशियस होता है, एंड अर्थवर्म लीचेस मोनोशियस यानी हर्माफ्रोडाइट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एनेलिडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर का एक असाइनमेंट करेंगे, एंड एमसीक्यू भी पूछा है वो भी देखेंगे। सो एनेलिडा के पास नेफ्रिडिया होता है, वैसे ही किन के पास फ्लेम सेल्स होगा। नाउ पॉज एंड सॉल्व। सो देखो, प्लैटीहेलमिन्थेस के पास फ्लेम सेल्स होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एमसीक्यू एक दिया है, थर्ड एमसीक्यू ऑफ एनिमल किंगडम, इससे आया है। देखो एनेलिडा से नहीं आया,
बट बहुत सारे फाइलम मतलब मल्टी फाइलम एमसीक्यू है ओके। तो लिस्ट वन दिया है आपको एंड लिस्ट टू दिया है। लिस्ट वन में आपको स्पेसिफिक फीचर्स दिए उस फाइलम के एंड लिस्ट टू में फाइलम का नाम दिया है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है एंड बाद में इसका आंसर देखना है ओके। सो इसका एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ईजी जाएगा। कैसे, आई टेल यू। सो मेटामेरिज्म कौन दिखाएगा, ए। मेटामेरिज्म दिखाएगा आपका एनेलिडा। सो ए आता है 3। सो इधर देखो कि ए जो है A3 कौन दिखा रहा है, थर्ड एंड फोर्थ A3 दिखा रहा है ओके। सो आप कंफर्म हो कि मेटामेरिज्म एनेलिडा ही दिखाएगा। सो ये दोनों को एलिमिनेट कर लो। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर नहीं होंगे। सो 3 और 4 में से अभी हमको देखना है। कैनल सिस्टम, कैनल सिस्टम यानी क्या, वाटर कैनल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है। ये आपको दिखेगी किसमें, पोरिफेरा में। सो बी हो गया 4। ओ, दोनों को भी 4 दिया है। सो अगेन दोनों भी करेक्ट हो गए। कोम प्लेट्स, कोम प्लेट्स किसके पास होता है, कोम जेलिस के पास, सी वॉलनट के पास यानी टीनोफोरा के पास। सो सी हो गया 2। यस। सो C2 किस में दिखा है, 3 और 4 में से। सो देखो C2 ये दिखा है 4 में। एंड नीडोब्लास्ट किनके पास होता है, सिलेंट्रेटा के पास होता है, हमको पता है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ओके। सो ऐसे ही ज़्यादातर आपको एनिमल किंगडम के जो एमसीक्यूज है वो ऐसे मल्टी फाइलम पे ही पूछे जाते हैं ओके। मल्टी फाइलम पूछेंगे मतलब मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह, ऐसे ही एमसीक्यू ज़्यादातर पूछे गए हैं ओके। सो दिस इज योर एमसीक्यू फ्रॉम नीट 2021 ओके। सो ऐसे टाइप के एमसीक्यू आते हैं। मैंने पूरा जो लास्ट 5 साल का एमसीक्यू है वो पूरा एनिमल किंगडम में इंक्लूड किया है। जैसे जैसे हम फाइलम पढ़ेंगे वैसे वैसे आ जाएंगे ओके। सो इधर हम स्टॉप करते हैं फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम रहेगा आर्थ्रोपोडा के पास। सो आई होप आपको एनेलिडा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। I'm happy to solve your doubts. एंड नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा है। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एंड ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।